is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू रियलाइज गॉड विद इन योर सेल्फ। गाइस हम लोग अभी वैसे टाइम में जी रहे हैं, एज चेंज हो चुका है, एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ चुके हैं। एंड एज ऑफ एक्वेरियस इज ऑल अबाउट नोइंग। और अभी के टाइम में अगर हम गॉड को अपने अंदर रियलाइज़ नहीं करें, जाने नहीं, तो बस बिलीव करना काफ़ी नहीं है। और हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग मानते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, बस हम ही इंसान हैं और यूनिवर्स है। यस, यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज़ नॉट इक्वल टू गॉड। क्योंकि आप यूनिवर्स के हिंदी वर्ड को आप पढ़ें, यूनिवर्स का हिंदी वर्ड है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो यूनिवर्स में तो यूनिवर्स समझ में नहीं आ रहा है, बस यूनिवर्स, लेकिन हिंदी में क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मा पहले है, फिर जो है। आज हम लोग मिल के गॉड को रियलाइज़ करेंगे अपने अंदर। यस, अब मेरा जो रियलाइजेशन है, गॉड इज़ वन ऑलमाइटी। उसके नाम हो सकता है अलग है, लेकिन गॉड इटर्निटी से, अनंत काल से एक है। और इसको हम और आप भाई राइट नाउ, राइट हियर रियलाइज कर सकते हैं। यस, आप इस वीडियो के अंत तक अगर रुके रहे तो आई प्रॉमिस कि आप रियलाइज़ कर लोगे। सही लॉजिक के साथ और बिल्कुल आप रियलाइज़ कर लोगे, क्योंकि इसे हम रियलाइज़ ही कर सकते हैं। सच्चाई जो है उसे हम रियलाइज़ ही कर सकते हैं, सच्चाई बताई नहीं जा सकती। उसी तरीके से गॉड को हम रियलाइज़ कर सकते हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने रियलाइज़ किया है, जाना है, समझा है, बूझा है। गॉड हैज़ नो इनकारनेशन फ्रॉम इटर्निटी। वो अनसीन है, सुप्रीम है, ऑलमाइटी है, ऑल नोइंग है, ऑल वॉचिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे हमें जान रहा है, आपको इंडिविजुअल लेवल पे जान रहा है, इस बूढ़े चाचा को इंडिविजुअल लेवल पे जान रहा है, इधर एक भाई है उसको भी इंडिविजुअल लेवल पे जान रहा है, और कलेक्टिव लेवल पे भी जान रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे जानने का मतलब कि उसके पूरे डीएनए पे उसका कब्जा है। मेरी जो कहानी है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया अब तक और आपने, वो सब जानता है। तो उसी को हम लोग रियलाइज़ करेंगे। यस, और मैंने जो बोला लॉजिक के साथ, ट्रू लॉजिक के साथ, तो हम लोग खुद से बाहर नहीं जाएंगे। यस, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हम गॉड की तलाश करने के लिए कोई बड़े से माउंटेन चले गए, होता है ना भाई, या बहुत बड़े ओशन के पास जाके खड़े हो गए। नहीं, खुद के अंदर हमें और आपको जाना है। ये मंथ भी है भाई, 7वां मंथ है, मंथ ऑफ द मैनिफेस्टेशन इन लीनियर कैलेंडर। ये मैनिफेस्टेशन का मंथ है। तो हम
मैनिफेस्ट होके कैसे हैं, इसी को रियलाइज़ करेंगे तो हम गॉड को रियलाइज़ कर लेंगे। और हम जो अभी मैनिफेस्ट होके हैं भाई, हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा एजुकेटेड हैं और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं, रिलीजन पे ध्यान देते हैं, नए एज पे ध्यान देते हैं, न्यू अर्थ पे, न्यू एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं। तो अभी हमें पता होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं। नाम भी आपको पता ही होगा। पहला होता है रूट, फिर होता है सैक्रल, फिर होता है सोलर प्लेक्सस, फिर होता है हार्ट, फिर होता है थ्रोट, फिर होता है थर्ड आई, फिर होता है क्राउन। 7 चक्रास है। तो 7 जो चक्रास हैं, उस चक्रास के साथ साथ हम जो हमारे एंसेस्टर्स, इस प्लेनेट अर्थ के एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स हुए भाई। इजिप्शियन भाई प्रिंसिपल है, हर्मीस द्वारा लिखा गया। हर्मीस था भाई, एक होता है ना, बहुत ही ज्ञानी पुरुष था। उन्होंने प्रिंसिपल निकाला, द 7th हर्मेटिक प्रिंसिपल। यस, 7 चक्रास है। तो इस 7 चक्रास हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी से भाई बाहर है, एज विद इन सो विदाउट। तो 7th जो हर्मेटिक प्रिंसिपल, उसे भी साथ में लेके चलेंगे और भी बहुत चीज़ों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। और हमारा पहला चक्रा है रूट चक्रा। रूट चक्रा, और रूट का मतलब ही क्या होता है भाई? फाउंडेशन। फाउंडेशन जिसका कलर भी क्या है भाई? रेड। तो हम और आप ये समझ सकते हैं कि ये जैसे इस प्लैनेट अर्थ में जो भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी सारे भाई मखलूक हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, समुद्र में तैरने वाले जीव हैं, जो कुछ भी है, सबका फाउंडेशन एक है। यस, मदर अर्थ। आप बोलोगे फिर समुद्र में कौन सा मदर अर्थ? समुद्र का भी तल है। कछुआ महाराज से पूछो, आप बता देगा। सबका फाउंडेशन एक है। जैसे बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं धरती में, उसका फाउंडेशन धरती में ही है भाई, धरती में ही चल रहे हैं, खा पी रहे हैं। हिंदू है धरती में ही है, मुस्लिम है धरती में ही है, सिख है धरती में, ईसाई धरती में, बौद्ध धरती में। और हम अपने बॉडी में भी देख रहे हैं, हमारा रूट चक्रा जो है, इसी को मेंटलिज्म में थोड़ा क्लैरिटी आएगा। वही जो हर्मेटिक प्रिंसिपल है पहला, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। आप जहाँ तक देख रहे हो, जो चीज़ें देख रहे हो, देखो बंधु भाई सब आ रहा है, मेंटलिज्म, ऑल इज माइंड, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। यस, ये भी माइंड है। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। तो हम कौन है? वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। यस, वी आर बियॉन्ड द माइंड। बट है कहाँ? माइंड में। ऑल इज माइंड। अब दूसरे चक्रा पे चलते हैं भाई। दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा। यस, सैक्रल चक्रा ये ट्रू एग्जामिनर है। जैसे आज 2 तारीख भी है भाई, 2/7 #2। तो सैक्रल चक्रा भाई क्या रिप्रेजेंट करता है? आप जानते होंगे, प्लेजर को। सबसे मेन चीज़ प्लेजर को। प्लेजर में बहुत प्रकार की प्लेजर्स होती है, बहुत प्रकार की सेक्सुअल प्लेजर, इमोशनल प्लेजर, स्पिरिचुअल प्लेजर, बहुत प्रकार की प्लेजर्स है भाई दुनिया में। जैसे कि आप जन्नत में अगर चले गए, वहाँ भी एक प्लेजर है, और जन्नत भी हम यहीं से जा सकते हैं भाई, जन्नत में ही रहता है। तो सैक्रल चक्रा में फिर सेकेंड हर्मेटिक प्रिंसिपल में आप जाए, द प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, एज एबोव सो बिलो। सीधी बात। तो यहीं पे भाई हम गॉड को अच्छे से समझ सकते हैं। सैक्रल में, सैक्रल में गहराई है। यस, एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। तो अभी आप थोड़ा हल्के मन से सोचो आप कि क्या कोई भी मैनिफेस्ट फॉर्म जो धरती में है, क्या वो खुदा हो सकता है? क्या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट इलोन मस्क खुदा हो सकता है?
क्या वो हमारा लॉर्ड हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी हमारा लॉर्ड हो सकता है? क्या सलमान खान हमारा लॉर्ड हो सकता है? हमारे आइडियल हो सकते हैं। आइडल बोला जाता है कि आइडियल? हाँ, आइडल बोला जाता है ना, आदर्श। हमारे आदर्श हो सकते हैं, आदर्श हैं, लेकिन क्या आदर्श हमारे गॉड हैं? और सेक्रेली एज एबोव सो बिलो, कि देखो कि कोई गॉड हो ही नहीं सकता है। तो कौन गॉड है? कोई तो गॉड होगा, कोई तो होगा जो ये प्रिंसिपल भी बनाया पहले ही, कि लोग इसको जाना, लेकिन प्रिंसिपल पहले बनाया। जैसे कि चींटी, एक चींटी को देखो आप, उसे ही एज एबोव सो बिलो का नॉलेज अच्छे से पता है, और उसकी भी 12 प्रजातियाँ होती है। 1 2 देख लिया वो एज एबोव सो बिलो। तो यहाँ भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि देयर इज नो गॉड, बट गॉड है, जो कि एक ही है। और इसमें मेन चीज़ें आती है। आप बोलोगे खुशरोज, इस दुनिया में हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक फोर्सेस हैं, शैतान हैं, राक्षस सब हैं, जो होता है ना, ह्यूमैनिटी को दबा के रखना चाहती है, लोगों पे अत्याचार करती है। अरे भाई, वही तो मैंने बोला, एज एबोव सो बिलो। चींटी से आप थोड़ा सोचो ना, कि बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई। क्योंकि सेक्रेल चक्रा का हमारे बॉडी के ही अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है ना, तो कानून बन गया। सिंपल है भाई, यस, कानून बन गया, बराबर है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। शैतान से डरे नहीं, राक्षस से डरे नहीं, उसका बिल्कुल हिसाब किताब बराबर है। अब तीसरे चक्रा पे चलते हैं। यस, तीसरा चक्रा ये थोड़ा भाई और क्लियर करता है गॉड के बारे में। तीसरा चक्रा है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। देखो इसका नाम भी आया, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हिंदी में बोलते हैं मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। और इसका आप रूप देखना चाहते हो तो हमारा नाभि, बॉडी में रूप देखना चाहते हो तो नाभि को देखो। मेरी गर्लफ्रेंड थी भाई, जब होठ फटता था, ठंडी का दिन आया, तो वो बोलती थी कि बुद्धि में सरसों तेल लगा। मैं बोलता था बुद्धि क्या? बोलती थी बुद्धि नाभि को बोलते हैं। तो अभी भी याद आता है, तो ये याद आता है कि वाह, उसके अंदर बहुत ही विजडम था। ये सोलर प्लेक्सस, यस। और यहाँ पे ज़्यादा झगड़ा होता है, यहाँ पे गॉड पे ज़्यादा झगड़ा होता है कि कौन है आखिर गॉड। सोलर प्लेक्सस पे आके, जैसे सोलर प्लेक्सस पे ही लोगों का कम्युनिटी बनता है। सोलर प्लेक्सस का भाई कलर भी क्या है भाई? येलो है वैसे, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे भगवा मेरा कलर है, कुछ लोग बोलेंगे मेरा ग्रीन है, कुछ लोग मेरा ब्लू है, कुछ लोग वाइट है, क्या है नहीं है। तो सोलर प्लेक्सस के गहराई को हम समझेंगे, जैसे कि इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। तीसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। और बॉडी में हम देख रहे हैं सैक्रेल चक्रा है, मणिपुर चक्रा है। तो देखो ये कितना पावरफुल चक्रा है और कितना आपको ज्ञान दिलाने वाला चक्रा है। ये चक्रा मैं नहीं। अब इसके गहराई को देखें, जैसे कि हम जान सकते हैं, हम और आप इतना तो हम जान सकते हैं कि हम इंसान हैं, हम इंसान के रूप में वाइब्रेट कर, हम इंसान ही है। तो अगर हम इंसान हैं तो इस प्लैनेट अर्थ में जो आए हैं, जिससे हम बेहतर होते हुए जा रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इंसान ही होंगे। जैसे कि हम लोग कुछ पीछे देख भी रहे हैं, कलाम साहब 2008 में मरे, इंसान ही थे। महात्मा गांधी इंसान ही थे। भीमराव अंबेडकर साहब इंसान ही थे। और पीछे में जो राजा महाराजा थे इंसान ही थे, जो सेंट्स थे इंसान ही थे, जो प्रॉफिट थे इंसान ही थे। और अभी भी जो है भाई देखो, नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल हैं भाई। मतलब पावरफुल क्या भाई, इंसान तो इंसान है, सब इक्वल है, लेकिन है ना भाई, एक देश के पीएम बने, क्या है? इंसान ही है। इलोन मस्क क्या है भाई? देख रहे हैं, इंसान ही है। तो हमें वाइब्रेशन किस चीज़ का मिला है? इंसान पे। तो यहीं पे हम थोड़ा एंशिएंट टाइम में जाएंगे, हम हिंदू धर्म के भाई ओरिजिन को देखेंगे तो क्या मिलेगा? मनु एंड शत्रुपा। मनु एंड शत्रुपा, मनु मनुष्य, शत्रुपा की वो रूप कितना सत्य था।
जैसे इस्लाम में आदम एंड हव्वा की बिल्कुल क्लियर है, आदम की हम आदम जात हैं भाई, हम आदम जात के पैदाइश, हम आदमी के पैदाइश हैं। आप भी देख रहे हो कि आपको आदमी ने पैदा किया है। तो यहाँ पे झगड़ा हो जाता है कि जैसे एडम भगवान, शिवा भगवान, ये क्या सोलर प्लेक्सस भगवान है, ये आपके अंदर है तो भगवान कैसे हो गया? खत्म। तो सोलर प्लेक्सस वाले में भी जो है हमारे एंसेस्टर से, वो भगवान नहीं है भाई। रेंगता हुआ सांप भगवान नहीं है, दौड़ता हुआ भेड़िया भगवान नहीं है। क्लियर? लो वाइब्रेशन देखो, इसमें प्रिंसिपल में देखो, लो वाइब्रेशन की चीज़ें वाइब्रेट कर रही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, समझ जाओगे आप, और आप समझ गए हो भाई। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया क्या कि ये अंदर है सोलर प्लेक्सस, लेकिन है क्या? मणिपुर है। लॉर्ड से जुड़ोगे तो ये आपका खुलेगा और पावरफुल बनेगा। अब चौथा चक्रा पे आते हैं। यस, चौथा चक्रा है हमारा हार्ट चक्रा। यस, हार्ट चक्रा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि देयर इज़ नो गॉड, लेकिन गॉड है। यहाँ पे कैसे क्लियर होता है? चौथा चक्रा है और चौथा हर्मेटिक प्रिंसिपल भी, द प्रिंसिपल ऑफ पोलारिटी। द प्रिंसिपल ऑफ पोलारिटी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का जो पोल है, मैस्कुलिन फेमिनिन, यिंग यांग, वाटर फायर, मतलब फरिश्ते शैतान, देवता राक्षस, एंजल डेविल, हार्ट में आके एक हो जाता है भाई। और इसको आप कैसे समझोगे? आप देखो सोलर प्लेक्सस तक से कि आप जब से वाइब्रेट करते हुए आ रहे हो, आपने कितनी सारी गलतियां की, लेकिन भाई खुदा परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमाइटी गॉड, यस, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल इंडीड, वो माफ़ कर देते हैं भाई हमको। हम खुद को माफ़ नहीं करते हैं, गिल्ट में जीते, लेकिन वो माफ़ कर देते हैं। और यहीं पे आप आओगे भाई, तब आप क्लियरली समझ जाओगे कि अच्छा समझ गए कहानी समझ गए। क्या समझ गए? कि वो ये दिल में जो वाइब्रेट चीज़ें हो रही है, दिल का जो वाइब्रेशन है, ये किसने दिया? तो गॉड है कि नहीं भाई हमारे अंदर? और वो एक है कि नहीं भाई आपके अंदर, मेरे अंदर? वो एक ही है। और राइट नाउ राइट हियर वो एक जान रहा है भाई, वो इतना महान है भाई। और इसी में जैसे धर्म क्रिएट हुआ, तो उसका भी रास्ता भाई यही दिल लगा के रखा है, ये दिल ही लगा के रखा है। यहाँ थोड़ा सोचे, यहाँ पे आगे सोचे, यहाँ पे कौन सा तत्व है भाई? लव इज आवर ट्रू एसेंस। यहाँ पे कौन सा तत्व दिख रहा है? कौन सा पावर दिख रहा है? यहाँ पे लोग बोलते हैं ना पावर पावर पावर, तो यही असली पावर है भाई, प्यार ही असली पावर है। लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ। तो यहीं पे आप सारी सभ्यताओं को देखो, आप एकदम बिल्कुल खुल के जाओ। हिंदू हो तो खुल के जाओ कि रामायण कहाँ आएगा भाई? यहीं आएगा भाई। 4 ब्रदर्स, 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंपल है। और उसी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, वही यहाँ पे आ गए ना, यहीं पे आ गए। यहाँ पे देखो मूर्ति भी आपको नज़र नहीं आएगा भाई, कोई गॉड दिखेगा ही नहीं यहाँ। जैसे रामायण में कोई मूर्ति है ही नहीं, वो क्यूब है। तो वही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो हम मुसलमान बने, तो वही कि कोई गॉड नहीं है, बस इस चीज़ को जान लो तुम। और इंसान वैसे ही भाई, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सब अब रियलाइज़ कर रहा है कि यस मालिक तो एक ही है, रियलाइज़ कर चुका है। लोग अनकॉन्शियस लेवल पे भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जानता है कि मालिक तो एक ही हो सकता है। यहाँ कोई दिखने वाला मैनिफेस्ट फॉर्म में क्या कोई खुदा हो सकता है? तो ये आपका जब भाई ओपन होगा, तब आप समझोगे कि वो भाई कितना महान है भाई, कि वो सबको जानता है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ। अब सबका रास्ता लगाने वाला भी वही है भाई। ये अब 5वें चक्र में आते हैं। यस, 5वां चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, सबका रास्ता लगाने वाला। कि हमारा गला तो देखो एक ही आ गया ना भाई, सोलर प्लेक्सस में डिफरेंट होके, भगवा होके भी भाई, कुछ और कलर होके भी, ये तो लाल हो गया ना भाई, ब्लू है सिर्फ इंडिविजुअलिटी में। यस, सिर्फ इंडिविजुअलिटी में, सिर्फ वही आप अकेले में ब्लू विशुद्ध है।
बाकी महाभारत में भाई रेडी है भाई, तभी ना भाई 5 भाई आ गए हम। और आप तो खेल को जान रहे हैं कि हम तो मरेंगे। कुछ दिन पहले बकरीद भी हुई कि हम तो मरेंगे भाई, और जो हमारे एंसेस्टर्स आए मरे हैं, तो जो मर गया वो भगवान कैसे रहेगा। तो यहाँ पे आके विशुद्ध हो जाता है भाई सबका, और सबको विशुद्ध करना ही होगा, और सबका रास्ता ही यही है। जैसे अभी हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो हमें रियलाइज़ करना होगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हम सब से कनेक्टेड है। यहीं पे भाई एक जो इजिप्शियन चिन्ह है भाई, अंक, यहीं पे आके रुकता है, और ये आपका गला ही सिखाता है कि गला हमारा एक ही है। वी हैव गॉट ओनली वन थॉट। तो यहाँ पे आके भी हम ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई हम तो इंसान खुदा हो नहीं सकता और हुआ नहीं है। और इन सब का एग्जामिन करने वाला कौन, यही है भाई छठा चक्रायस। एग्जामिन करने वाला, जब आपकी थर्ड आई खुलती है, लेकिन ये एक्चुअल में फर्स्ट आई थी, जो हम अनकॉन्शियस लेवल पे देख रहे थे। जैसे कि ये किड्स है मेरे चारों साइड, लेकिन ये खुली, तो खुली तो हम कॉन्शियस होके देखने लगे, समझने लगे। और यही है भाई डिवाइन फेमिनिन, यही है डिवाइन फेमिनिन। और यहीं पे आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे, उसका बर्थ भी भाई यहीं पे होता है, और अंधेरे में ही होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। जब पूरा डार्क आपके ज़िंदगी में लगेगा भाई, तब जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। वही बताएंगे कि गॉड तक का रास्ता मैं हूँ, लेकिन फिर वही आपको भेजेंगे नीचे। जीसस क्राइस्ट मतलब क्या, यही रूह का वाइब्रेशन, कि देखो कितना सारा तत्व था। रूट पहले था कि नहीं, सेक्रेल पहले था कि नहीं, कि एग्जामिन की ज़िंदगी किस लिए मिली है। सोलर प्लेक्सस था कि नहीं पहले, कि वही एडम एंड ईव के हम संतान है कि नहीं भाई, मनु और शत्रुपा के हम संतान है कि नहीं भाई, आदम एंड हव्वा के संतान हम हुए कि नहीं भाई। फिर यहाँ हार्ट पे आया, यस, ये बराबर करने वाला कि सबका लॉर्ड तो एक ही है। और यहाँ पे विशुद्ध कहानी ख़त्म, यहाँ से देख लिए। अब बाकी यही 7वां आ गया क्राउन, 7वां आ गया क्राउन, कि आप ही को अंत में लीड में आ जाना है। और आप लीड में कैसे आए, अपने एंसेस्टर से ही पढ़ के लीड में आए। सिंपल, क्राउन मिल गया, आप खुद अपने कहानी के किंग और क्वीन हो। यही ना भाई, यही तो सिंपल है कि आप भाई, आपको जो ज़िंदगी मिली है, आप जो मैनिफेस्ट होके हो, आप खुद को लीड में रख के जीना चाहोगे कि नहीं भाई। मुझे आप इसका मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे अभी, कि आप खुद को लीड करना चाहोगे कि या आप किसी और लीडर द्वारा लीड होगे। आई एम नॉट लीडिंग यू एंड नोबडी शुड लीड यू। गवर्नमेंट गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन, वी डोंट नीड लीडर्स। हम खुद को लीड करने के लिए आए हैं भाई, हम खुद को समझने बूझने, हम कौन है, क्या है, हमारा मकसद क्या है, कैसे वर्ल्ड में चलें, सर्वाइव करें, थ्राइव करें, सफल हुए। कि हम भाई कोई जो कहाँ है नहीं है मैट्रिक्स में, उसको हम लीड करने दे देंगे। कोई जीना चाहेगा भाई वैसे, आप मुझे बता दो ना, आप खुद वैसे जीना चाहोगे? नहीं जीना चाहोगे तो आप लीड में हो, आप खुद किंग या क्वीन हो। अब ये सब सीक्रेट को जानने वाला कौन भाई, यहीं पे आ गया इन्फिनिटी। यहीं तक चक्रास है, यहीं तक सीन रेल्म है। जैसे ये 7वां मंत्र है, यहीं तक सीन रेल्म है, बाकी वही आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो अब कॉन्सेप्ट आ गया, क्या इन्फिनिटी भी गॉड है, क्या वोचर भी गॉड है। तो वही इन्फिनिटी जो आएगा भाई, यहाँ पे कहानी ख़त्म, एक योद्धा बन के कहानी ख़त्म। लेकिन क्या देख लेगा कि हम इटर्नल सोल है, हम अनंत काल तक कहीं ना कहीं वाइब्रेट करते रहेंगे। उसके बाद है वही 9th रेल्म, अनसीन रेल्म, और वहीं से भाई खुदा परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो कि एक है और एक होना ही चाहिए, हर चीज़ को जान रहा है भाई। समझो एक जाइंट कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाहर से सब कुछ को जान रहा है, ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग। तो लॉर्ड वही है भाई। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, अभी भी नहीं हुआ है तो भाई कोई ऐसा बता ही नहीं सकता है, इतना बिल्कुल साफ साफ। तो वही लॉर्ड है, और वो देखो आपके अंदर में मिला कि नहीं, वो आपके अंदर में है कि नहीं। लेकिन क्या आप खुदा हो? नहीं ना भाई, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ वो नहीं है भाई, हर जगह।
यूनिवर्स के क्रिएटर है भाई वो। यहाँ पे इंसान फंसता है कि आखिर ये कैसे क्रिएट कर दिया। हम तो आए, पहले धरती मिला, बिग बैंग थ्योरी क्या सब आता है, वैसे ही क्रिएट किए, वैसे ही जैसे कि आप और हम समझ रहे हैं कि हाँ, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। ये लाइन बोलना सही है, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, लेकिन उसी में कानून बना, पहले से ही बना गया। जैसे कि हमें जो पैदा किए भाई, कैसे किए, माँ बाप से हम आए, आदम एंड ईव से, एडम एंड ईव से। जैसे कि हम अपने माँ बाप से आए, देखे कि हमारे माँ बाप का पवित्र मिलन हुआ, तो हम अपने पिताजी को फादर बोले कि नहीं भाई। तो वही कानून बना भाई कि अंत में लॉर्ड तक पहुंचना ही है। यस, और वो है, वो ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है भाई। उसी के मुट्ठी में पूरा कायनात है, पूरा ब्रह्मांड है। देखो ये ब्रह्मांड में सिंपल है, ब्रह्मांड। पहले खुदा का नाम आया कि नहीं भाई, पहले ब्रह्मा जी का नाम आया कि नहीं भाई। तो सिंपल है। अब एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए हैं भाई, वहीं पहुँचो, वहीं से फिर वो गाइड करेंगे कि धरती में कैसे रहना है, और वो बताएंगे कैसे कानून बना है। और मैंने बता दिया आपको सिंपल में कि बस यहाँ आके अंत है। यही हुआ आईना, मैनिफेस्टेशन, दर्पण है, यहाँ आके अंत है। तो एक अच्छा प्लेयर बनो, एक अच्छा योद्धा बनो, महान बनो। और महान सिर्फ वही बना सकता है भाई। जैसे एक महात्मा गांधी थे, जैसे महाआत्मा गांधी, वो महान आत्मा थे, लेकिन परमात्मा कोई अनंत काल से ना रहा है ना होगा। परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो एक है, वो एक है, और वो ऑलमाइटी है भाई, ये सर्वशक्तिमान है इंडीड। वन लव, में पीस भी अपॉन यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब नहीं गॉड को समझोगे तो भाई क्या समझो।